इस इस वीडियो का टॉपिक है राधा स्वामी योग हाथी का पैर है जिसमें सभी पैर समा जाते हैं। मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज कहते थे कि राधा स्वामी योग हाथी की पैड़ है जिसमें सारी पैड़ समा जाते हैं। यह कोई दर्शन नहीं है, मत धर्म या कोई संप्रदाय नहीं है। यह तो एक मार्ग है जिसे पंथ अर्थात पथ कह सकते हैं। यह मार्ग सूरत को शब्द के साथ मिलने का मार्ग बताता है, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है, जिससे हमारी आत्मा सूरत बनकर अपने यानी कि खुद के आदि धाम अगम लोक में जाकर ठहर जाती है। और ध्यान की अवस्था में जब मन चाहे अनामी पुरुष के साथ एकम एक होकर मुक्ति के अथाह और अनंत सागर में समा जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसे यह अनुभव हो जाता है वह चलता फिरता प्रकाश का पुंज बन जाता है। उसके अंदर हर पल आलोकित पुरुष की धारा बिना रुके बहती रहती है और राधा स्वामी धुन गुंजायमान रहती है। हुजूर शालिग्राम जी कहते हैं कि इस अवस्था में आकर गुरु शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है। मेरे सतगुरु कहते थे कि राधा स्वामी योग चुन भव नहीं अनुभव का विषय है। चुन भव वह ज्ञान होता है जिसे पुस्तकों व ग्रंथों से चुन चुन कर इकट्ठा किया जाता है। अनुभव खुद का ज्ञान है जिसे ध्यान अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। इस अनुभव वाले गुरु को वे करणी का गुरु कहते हैं, स्वतः संत कहते हैं, जो मणिपुरक से आता है और संसार को जागने का हेला देता है। वे कहते हैं कि ऐसा गुरु ग्रंथों से नहीं बनता बल्कि ग्रंथ ऐसे गुरु से बनते हैं। ऐसा गुरु चौड़े मैदान में आकर बैठता है, वह किसी भीड़ का मोहताज नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, गुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, लीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, मार्ग ज्ञान का ना धार तेरे भले की कहूं, भक्ति पंथ संहार तेरे भले की कहूं। इस प्रकार स्वामी जी ने 55 छंद का यह शब्द बनाया है जिसमें सत्संगी को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। हर सत्संगी को यह शब्द जरूर सुनना चाहिए। मेरे सतगुरु कहते थे कि यह मार्ग किसी की बुराई नहीं करता बल्कि सभी मार्ग इसके रास्ते में आ जाते हैं। यह शुद्ध करनी और रहनी का मार्ग है, बातों का नहीं। भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का नहीं। इसलिए अनुभव में बिना उतरे इस मार्ग को जानना अति कठिन है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनुभव से यह जाना जाए, शब्द बिना अनुभव न होई, सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। राधा स्वामी योग में सभी योग आकर समा जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, हठ योग, समग्र योग, शैव योग, शाक्ति योग, सभी का व्यावहारिक पक्ष इसकी पूर्णता में जाकर समा जाता है। करने कराने वाला सब कुछ सतगुरु ही है, इससे कर्म योग की पूर्णता हो जाती है। रोम रोम और कण कण में सतगुरु वास करता है, इससे ज्ञान योग पूरा हो जाता है। और सारे ब्रह्मांड को आपस में जोड़ने वाली शक्ति सतगुरु है, इससे प्रेम योग व भक्ति योग पूरा हो जाता है। आत्मा का परमात्मा में लय, इससे लय योग पूरा होता है। सब योगों के आंतरिक अनुभव की प्रकाष्ठा है यह योग, इससे राजयोग पूरा हो जाता है। इसमें सबसे पहले कुंडलिनी जागरण किया जाता है और शरीर के 7 चक्रों का भेदन किया जाता है, इससे कुंडलिनी योग पूरा होता है। हठ योग की तरह हठ करके इसमें ध्यान अभ्यास किया जाता है और अंदर की ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन किया जाता है, इससे हठ योग पूरा होता है। इसकी परिधि में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, रूपांतरण
अतिमानसीकरण और मातृशक्ति अर्थात गॉड हेड के 5 रूपों का अनुभव आ जाता है। इसलिए श्री अरविंद का समग्र योग पूरा हो जाता है। शैव और शाक्त योग के परम तत्व शिव व शक्ति के निर्गुण और निराकार रूप का आत्मिक साक्षात्कार और शक्ति के पंचमुखी रूप की भक्ति, उसके 5 रूप और शक्ति का अभ्यास में व्यावहारिक अनुभव, इससे शैव और शाक्त संप्रदाय का आत्मिक योग पूरा हो जाता है। ओशो द्वारा वर्णन कुंडलिनी जागरण और 7 चक्रों का भेदन, इसकी भी पूर्ति सुरत शब्द योग में स्वतः ही हो जाती है। राधा स्वामी योग घर से आरंभ होता है। मेरे सतगुरु कहते थे कि माता पृथ्वी के सारे देवताओं से बड़ी है और पिता आकाश के देवी देवताओं से बड़े हैं। इनकी सेवा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते थे, घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। घर में बैठे माता पिता शिव और पार्वती का रूप है। पहले उनकी सेवा करो, फिर बाहर जाकर पूजा और भेंट चढ़ाओ। वे कहते थे कि जो ड्यूटी आपको सतगुरु ने दी है, पहले उसे अच्छी तरह से निभाओ, क्योंकि यह ड्यूटी ही आपका सबसे पहला धर्म है। और फिर यदि समय मिलता है तो सत्संग में आओ, वरना नहीं। तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे धर्म में सतगुरु वास करते हैं, फिर सतगुरु तुम्हारे अंदर वास करते हैं। वे कहते थे कि घर में रहो, कमा कर खाओ, पर धन पर तरिया से नेह ना लगाओ, और जरूरतमंद दिखे तो उसकी अक्षमता अनुसार उसकी मदद करो। यह मत सोचो कि हमें दान आश्रम में जाकर सतगुरु को ही देना है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जहां भी सतगुरु को तुम्हारी जरूरत हो, वहीं उसके कर्म यज्ञ, तपोयज्ञ और योग यज्ञ में भागीदार बनो। कबीर योग और सिख धर्म की संपूर्ण व्याख्या सूरत शब्द योग को आत्मसात करती है और आधार प्रदान करती है। स्वामी जी महाराज ने कबीर साहब और गुरु नानक जी द्वारा बताए गए योग को ही राधा स्वामी योग में विस्तार से वर्णन किया है। राधा स्वामी योग में सभी धर्मों व दर्शनों में वर्णन की गई अभ्यास पर आधारित ध्यान और समाधि की अवस्था स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये सब इस योग के मार्ग में आने वाले पड़ाव हैं। इसका वर्णन मैंने उन वीडियो में कर दिया है जो इन धर्म व दर्शनों पर पहले ही बना दी गई हैं। सभी दर्शनों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के अनुभव को वर्णन किया गया है, लेकिन अलग अलग नामों से किया है। जब चित्त की आत्म शुद्धि हो जाती है और उसमें कोई भी चंचल या चलायमान वृत्ति नहीं रहती है, केवल ज्ञाता अर्थात जानने वाले का भान रहता है, वह संप्रज्ञात या सविकल्प समाधि है। और जब गहरी निद्रा की तरह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात चित्त के ऊपर कोई भी विचार या भावना नहीं उठती है, उसे असंप्रज्ञात या निर्विकल्प समाधि कहा है। इस अनुभव से सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत और अद्वैत वेदांत दर्शन, विशिष्ट अद्वैत दर्शन वह श्री अरविंद के इंटीग्रल योगा की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि राधा स्वामी योग की निर्विकल्प समाधि बहुत ऊपर जाकर सिद्ध होती है। इसका वर्णन मैंने पिछली 2 वीडियो 36 व 37 में कर दिया है। सविकल्प समाधि की चेतना की इसी अवस्था को बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति विज्ञान, जैन धर्म में उपयोग कहा है, इस्लाम धर्म में इसे बका कहा है, अर्थात बकाया, अर्थात थोड़ा कुछ अहम का भाव बच जाता है, जो फनाह नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, बाकी सब इंद्रियां, मन और संसार का मोह खत्म हो गया है। ईसाई और यहूदी धर्म के रब्बीज संप्रदाय में इसे करिग्मा, इनर्जिया और हाइपोस्टेसिस नामों से पुकारा है।
और असंप्रज्ञात समाधि की चेतना की इसी अवस्था को, ये जो पहले बताई है ये संप्रज्ञात समाधि की चेतना की अवस्था है विभिन्न धर्मों में, और असंप्रज्ञात समाधि की चेतना की इसी अवस्था को ईसाई व यहूदी धर्म में डोगमा, ओसिया व थेरिया नामों से, और इस्लाम धर्म में फनाह अर्थात खुदा के प्रेम में मुर्शीद के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, कोई अहम नहीं बचा है, इन नामों से पुकारा है। बौद्ध धर्म के विज्ञानवाद में इसे आल्य विज्ञान, हाउस कॉन्शियसनेस कहा है। शून्यवाद में दिए का बुझना, एनलाइटेंड वन, जिसकी सभी वासनाएं बुझ गई हैं, नाम से वर्णन किया गया है। स्पष्ट है कि राधा स्वामी योग का दायरा इतना विशाल है कि इसमें सभी धर्म व मतांतरों की स्वतः ही पूर्ति हो जाती है। राधा स्वामी।